हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है बिहार दरोगा के लिए जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ना, जिसमें कि टोटल हमारा 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ठीक है, यह वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। तो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी हम लोग जो टोटल 7 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। कौन सी जल संधि जो है क्या तो यूरोप को क्या करता है तो अफ्रीका से अलग करता है। तो कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन तो जिब्राल्टर जल संधि करता है। जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप यानी स्पेन, अफ्रीका यानी मोरक्को को क्या करता है तो अलग करता है। यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करता है तो जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर की। यदि भारतीय मानक याम्योत्तर मध्याह्न 12 बजे है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय मान जो है वह क्या होगा, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 14:30 हो जाएगा। क्या होगा तो 14:30 हो जाएगा यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और तीनों देशों से मिलती है। भारत के किस राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश यानी तीनों देशों से मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का ऑप्शन नंबर सी। किसका तो पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश यानी तीनों देशों से क्या होती है तो मिलती है। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा क्या है तो सबसे लंबी है। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की क्या होती है तो सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि तुंगभद्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का बी नंबर। तुंगभद्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है तो कृष्णा नदी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन से झील विवर्तनिक झील का उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन से झील का तो विवर्तनिक झील का उदाहरण है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का तो बुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि लीसा प्राप्त होता है। लीसा जो है प्राप्त होता है, तो लीसा प्राप्त करता है चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम संबंध है किसे, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। दुग्ध उत्पादन से, किसे तो दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जो जल धारण की क्षमता क्या होती है तो सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जो जल धारण की क्षमता जो है क्या होती है तो सबसे कम होती है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तो बलुई दोमट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम गॉड ने। किसने, तो विलियम गॉड ने किया था। ठीक है, कब तो 1968 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है निम्नलिखित में से कौन से युग में क्या तो सुमेलित है, जिसमें कि है आपका एक बगल ज्वालामुखी है, दूसरा क्या है तो देश है। जैसे है कि मोना लावा, तो मोना लावा जो है कहाँ के ज्वालामुखी है, इसमें से हम लोग को बताना है कौन सा युग क्या है तो सुमेलित है। तो माउंट पोपो जो कि थाईलैंड की है क्या तो सही सुमेलित है। ठीक है, बाकी सभी क्या है तो गलत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की डोनबास क्षेत्र 11 नंबर की डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। डोनबास क्षेत्र जो किस खनिज के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का बी नंबर किसके लिए तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा है क्या है तो शीतोष्ण कटिबंधीय है। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा क्या है तो एक शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है तो पंपास है। क्या तो पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि भारत में फाइकस रिलीजुआसा पेड़ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीपल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई विकल्प का चयन करें। प्रोकैरियोटिक कोशिका कुछ विशेषताएं नीचे दी गई गलत विकल्प का क्या करें तो चयन करें, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झिल्ली आबंध कोशिका अंग का उपस्थित है। ठीक है, यह क्या है तो गलत है। 14 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के हेटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम यानी क्लासिफिकेशन निम्न में से कौन सा समूह क्या है तो शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का जो सी नंबर क्या था प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। ठीक है,
अगर बात की जाए कौन कौन से शामिल हैं उसमें, तो उसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, पादप है, कवक है, एनिमेलिया है, ठीक है, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आते हैं। कौन कौन? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, एनिमेलिया आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा है? तो निम्नलिखित में से किसे जो मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। किसे? तो लीवर को कहा है, किसे? तो लीवर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को क्या करता है? तो प्रेरित करता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या? तो सेरेब्रम करता है। किसको? तो सेरेब्रम को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है? कुकुरबिटेसी क्या है? तो कुल का नहीं है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो लहसुन क्या है? तो नहीं है। क्या? तो लहसुन क्या है? तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर के सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटू का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो गैस से जो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होना उसको क्या? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से द्रव में क्या होता है? तो संघनन कहलाता है। और द्रव से सीधे गैस में परिवर्तन हो क्या? तो वाष्पीकरण कहलाता है। एवं ठोस से गैस में क्या होता है? तो ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन होता है। एवं गैस से ठोस में क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। जैसे कि गैस का ठोस में ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण हो जाएगा, ठीक है। और वहीं जो आपका गैस से द्रव में क्या हो जाएगा? तो संघनन हो जाएगा। और द्रव से गैस में क्या हो जाएगा? तो वाष्पीकरण हो जाएगा। एवं ठोस से गैस में क्या हो जाएगा? तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। तो 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर की, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? बोल रहा है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान संख्या 35 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो आपका जो है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक संख्या अगर घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है तो धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी नंबर। धातु अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, कथन क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की जल गैस या भाप यानी अंगार गैस का उपयोग किन दो पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि जल के जीवाणुनाशक किस विधि द्वारा जल का स्वाद नहीं बदल जल के जीवाणुनाशक की किस विधि द्वारा जो जल का स्वाद नहीं बदलता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ओजोनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? तो ओजोनीकरण के द्वारा नहीं बदलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर की टोकोफोरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफोरॉल जो किस विटामिन के क्या तो रासायनिक नाम है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का, तो विटामिन ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच के सील यानी स्लैब में प्रवेश करती हो तो इसकी आवृत्ति क्या होती है? तो नहीं बदलती है। 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर की, पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान होता है। पृथ्वी के लिए जो प्लान वेग का मान होता है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 के नंबर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है क्या होता है? तो आपका कम होता है। राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन कह रहा है कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। दूसरा है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति उतरती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 28 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक एवं दोनों क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की, जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से क्या होती है? जब श्रोता किसी स्रोत से क्या हो रहा है? तो दूर जा रहा है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से जो है क्या हो जाएगी? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या तो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर के, निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा
मितव्ययी यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का जो ऑप्शन नंबर सी है तो रुदोष्म प्रक्रम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि चेंज द सेंटेंस इनटू क्या? तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है। जैसे कि आपका शुगर टेस्टेड स्वीट, शुगर टेस्टेड क्या है? तो स्वीट्स। तो अगर इसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज क्या है? तो टेस्टेड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी समय जो है क्या हो रहा है? तो आपका समाप्त हो रहा है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको ट्रांसलेट टाइम इज रनिंग क्या हो जाएगा? तो आउट हो जाएगा। ठीक है, 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, चेंज इट इनटू क्या? तो इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी आर यू कमिंग टुडे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर बी, ही आस्क्ड मी इफ वाज कमिंग दैट डे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद बताना है हम लोग को। तो नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ने प्लस आन हो जाएगा, नयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर के निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कोमल तालव्य ध्वनि जो है वह कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा च छ ज झ एम क्या? तो कोमल तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का परिवाची नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या? तो अर्जुन का परिवाची नहीं है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्या? तो सुत पुत्र क्या है? तो अर्जुन का परिवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? निम्न में से कौन सा युग्म क्या है? तो सुमेलित नहीं है। जैसे कि 37 नंबर है कि गुरुग्राम ऑटोमोबाइल, ठीक है, अलीगढ़, ठीक है, मेरठ खेल का सामान, ठीक है, कपूरथला पेट्रोकेमिकल्स या क्या? तो आपका सही नहीं है। कपूरथला जो है रेल डिब्बा उद्योग से संबंधित शहर है, ना कि पेट्रोकेमिकल्स है। ठीक है, तो 37 का डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर एक, निम्न में से किस समिति का संबंध, निम्नलिखित में से निम्न में से किस समिति का संबंध जो गरीबी मापन से है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर वाई के अलगक समिति, लकड़वाड़ा समिति, सूरज तेंदुलकर समिति, यानी इनमें से सभी जो क्या है तो गरीब मापन से है। राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल जो है निम्न में से किस स्थान पर क्या है तो स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 39 का क्या हो जाएगा? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होशांगाबाद से। किसे? तो होशांगाबाद से संबंधित है। ठीक है, 39 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है कि टैक्स के आधार पर वृद्धि के अनुरूप टैक्स के आधार पर वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 का सी नंबर, प्रगतिशील कर कहते हैं। क्या? तो प्रगतिशील कर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ के क्वेश्चन से, इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। 41 नंबर जो है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा पॉज करके। 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर भी जो है, 41 तो हो गया, अब 42 नंबर है कि 42 नंबर है कि किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना जो है कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का ऑप्शन नंबर सी, कब? तो 1989 में हुई थी। कब? तो 1989 में हुई थी। ठीक है, फाइनेंशियल टास्क एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में हुई थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर की, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया था? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1958 में जब शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार जो किसने किया था? तो 45 का सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैंक व्हिटले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा देश जापान का, निम्नलिखित में से कौन सा देश का जो पुराना नाम अपर वोल्टा था? निम्नलिखित में से कौन सा देश का पुराना नाम क्या? तो अपर वोल्टा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का बी नंबर क्या? तो बुर्किनो फासो का। किसका? बुर्किना फासो का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर के, खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? खरगोश का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खरगोश का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या होता है? तो 47 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ओरिकटोलैगस क्यूनिकुलस होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वजी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वजी महाजनपद के अंतर्गत क्या होता है तो नहीं आता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या था? मुंगेर जो है वजी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत क्या होता है तो आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 का जो है सी नंबर। खगड़िया आता है, लखीसराय आता है, शेखपुरा क्या आता है तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है, राज्यसभा के जो है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है तो सभी को पता रहा था जैसे कि 50 का बी। राइट आंसर हो जाएगा कितना तो 30 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा तो 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 51 नंबर है कि किसका मिलान क्या है तो गलत है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? ठीक है, इसमें से बताना है हम लोग को किसका मिलान क्या है तो गलत है। तो महाराष्ट्र में जो 16 राज्यसभा की सीटें है क्या है तो गलत है। ठीक है, 51 का बी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है टोटल आपका जो है 19 राज्यसभा सीटें है तथा 48 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 51 का बी नंबर जो कि क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि किस संविधान संशोधन जो है के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 52 का जो बी नंबर 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है कि 53 नंबर है कि 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का जो डी नंबर बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोंगरी को जो है 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर के 73वां संविधान संशोधन जो है कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन जो है कब लागू हुआ था तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन का चर्चा करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विधान परिषद के गठन का क्या करता है तो चर्चा करता है? तो 55 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर की संविधान सभा में जो है संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 56 का बी नंबर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर के शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन जो किस अनुच्छेद में किया गया है तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियुक्त एवं दंडित नहीं किया जा सकता है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 कहता है। कौन सा आर्टिकल 20 कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है कि पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? पुडुचेरी का जो किस संविधान संशोधन के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रखी गई है? 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम जो क्या रखी गई? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट एंड क्या है तो फूड, फॉरेस्ट एंड क्या हो जाएगा तो फूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर की दिया सलाई आत्मकथा नामक पुस्तक निम्न में से किन के द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 61 का ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर की राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025-24 से जो है निम्न में से किन है सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 62 का ऑप्शन नंबर डी, यानी समीर गोविंद जमदगिन, मयाराम उनियाल एवं ताराचंद्र शर्मा, यानी इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का डी नंबर, ओपल सुचता चुआंगसरी ने जीता है। किसने? तो ओपल सुचाता चुआंगसरी ने जीता है। ठीक है, 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन तो जर्मनी बन गया। कौन तो जर्मनी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर की 66 नंबर की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किस राज्य में जो है बदावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का ऑप्शन नंबर सी, कहा था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर की
हाल ही में यूनेस्को ने जो है किसे शीर्ष विरासत पर्यटन घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 67 का जो है सी नंबर किसे, तो पश्चिम बंगाल को किया, किसको, तो पश्चिम बंगाल को किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोंजिन एंगामे बने। कौन, तो छोंजिन एंगामे बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 नंबर के, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत की है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा जो शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत की है? तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि साइबर अपराधों विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान है कौन सा? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन चक्र 5 है। क्या, तो ऑपरेशन चक्र 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है कि इसरो के जो है ऐतिहासिक सौवा प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, इसका लॉन्चिंग 28 जनवरी 2025 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जो है एस्पेरेक्स एक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 का बी नंबर, नासा के द्वारा। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में कि हेलैड जो है पहल का उद्देश्य क्या है? हेलैड पहल का उद्देश्य जो है क्या है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, इस पहल की शुरुआत 19 अप्रैल 2025 को हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 में कि विश्व पवन दिवस मनाया था। विश्व पवन दिवस जो मनाया जाता है कब? तो 15 जून को जो विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। 74 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन दो देशों में वर्ष 2031 में आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 का सी नंबर, भारत और बांग्लादेश। कहाँ? तो भारत तथा बांग्लादेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 76 नंबर की, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 क्या है? तो नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 76 का ऑप्शन नंबर सी, सलीमा टेटे को नहीं दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 76 का ऑप्शन नंबर सी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था? डी गुकेश को दिया गया है जो कि शतरंज से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया जो कि हॉकी से संबंधित है। प्रवीण कुमार को दिया जो कि पैरा एथलेटिक्स है। मनु भाकर को दिया गया जो कि क्या है? तो निशानेबाज हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। सलीम टेटे जो कि हॉकी से संबंधित है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, बल्कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर की, हाल ही में जो चर्चित पुराने संसद भवन को परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी नंबर, संविधान सदन रखा गया है। क्या? तो संविधान सदन रखा गया है। नामकरण तिथि जो है 19 सितंबर 2023 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 में के, हाल ही में जो है बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात शक्ति का जो है नामकरण निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर डी, कैसे? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर की, मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 का आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? तो विचार करना है। जिसमें कि फर्स्ट कथन कह रहा है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक्स्ट्रा सी गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से किया गया है। दूसरा गठन कह रहा है कि यह प्रतियोगिता 18 जून 2025 को पटना के गर्दनीबाग खेल परिसर में संपन्न हुई। एवं तीसरा कह रहा है कि इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया जो दो दो समूह में शामिल हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 79 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 एवं 3 क्या है? तो सही है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 एवं 3 क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर की, हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया। हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जो है मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया। वो पुस्तक का नाम क्या था? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। क्या था? स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर की, 81 नंबर के, निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? तो विचार करना है। जिसमें कि फर्स्ट कथन कह रहा है कि 1907 में सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गर्मपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। दूसरा है कि कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही है ना ही क्या है? तो 2 सही है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन जो है कामगाटा मारू कामगा
टामारू घटना से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबा गुरुदत्त सिंह संबंधित है। कौन? तो बाबा गुरुदत्त सिंह संबंधित है। यह घटना 1914 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि चटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। चटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का नंबर किसने? तो सूर्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है कि 1948 में स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसने? तो पट्टाभी सीतारामैया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर की सूची 1 सूची 2 को सुमेलित किया जाता है। सूची में दिए गए कुटों का सही प्रयोग करके सही उत्तर देना जो है कि विशाख दत्त की पुस्तक जो है क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या है? तो नाटक है। क्या है? तो विशाख दत्त की पुस्तक क्या है? तो नाटक है। वही ये बारहमिहिर की पुस्तक किससे संबंधित है? तो बारहमिहिर की पुस्तक जो है खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक की पुस्तक किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 85 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 86 नंबर की ग्यासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथनों पर क्या करना है? तो विचार करना है। जैसे कि फर्स्ट है कि ग्यासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, एंड दूसरा है कि तुगलकाबाद का निर्माण ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन एक हम दोनों क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर की बंगाल में द्वैत शासन की अवधि क्या थी? बंगाल में जो द्वैत शासन लगा था उसकी अवधि जो है क्या थी? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1765 से क्या था? 1772 ईस्वी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर की सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि जो है कब हुई थी? तो सुगौली की संधि जो है आपका मार्च 1816 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है कि मार्च 1925 में जो किसकी मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी कहते गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में कहाँ होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 का जो है डी नंबर अड्यार मद्रास में। कहा तो अड्यार मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? तो हिटलर ने जो आत्महत्या कब किया था? तो अप्रैल 1945 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर की गैस्टिन की संधि कब हुई थी? गैस्टिन की संधि जो है कब हुई थी? तो गैस्टिन की संधि 1865 में जो गैस्टिन की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली जो है मैथ के क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 9 से क्या होगी? तो विभाजित हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ का क्वेश्चन आप लोग पहुँच करके बनाइएगा। इसका आंसर बता देता है। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर। तो 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एम 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 3:5। एम वही जो है आपका 98 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो सी हो जाएगा। एम 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एम 100 का राइट आंसर क्या है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।